अक्सर मेरे साथ जो होता है आता है कि जब बात मतलब निकल जाती है गाड़ी, तब मेरे को समझ में आता है कि गलती हो गई। कभी भी आपके साथ ऐसा हो रहा हो कि कोई चीज बाद में समझ में आ रही हो, तो ये याद रख लीजिएगा, जो चीज आपको बाद में समझ में आ रही है वो आपको समझ में हमेशा से आ रही थी। बाद में कुछ नहीं समझ में आया, बाद में आपने बस उसको एक्नॉलेज करा है। हम धोखा देने में तो बहुत बहुत कुशल होते हैं ना खुद को। आपका 9 बजे का एक्सरसाइज का टाइम होगा और 10 बजे आपको कहीं निकलना होगा, तो आप 9 को 9:15 बनाओगे। फिर जब 9:25 हो जाएगा तो कहोगे अरे अब क्या जाना। तो एक काम करते हैं, कल 8:45 से करेंगे। पर ये सब हमारी अंदरूनी साजिशें होती हैं खुद को ही धोखा देने के लिए। इसीलिए सबसे ज्यादा सतर्क रहना पड़ता है अपने ही खिलाफ। अच्छा जी, प्रणाम। तो अच्छा जी, ये 7 नंबर चैप्टर है जिसमें लिखा हुआ है, दिस इज देयर इज अ ग्रेट फन इन कैचिंग योरसेल्फ योर ओन इनर मिस्चीव रेड हैंडेड। तो अक्सर मेरे साथ जो होता है आता है कि जब जब बात मतलब निकल जाती है गाड़ी, तब मेरे को समझ में आता है कि गलती हो गई। नहीं, वो तो समझ में पहले ही आ रहा होता है, पर पहले उम्मीद बाकी होती है कि काम बन जाएगा। ठीक है, काम बन जाएगा, काम बन जाएगा। वो काम बनना वास्तव में कभी है नहीं। जी। तो हम फिर जब देख लेते हैं काम नहीं बना, तब ये स्वीकार करते हैं कि शुरू में ही गलती हुई थी। जी। गलती शुरू में ही हुई है, ये बात शुरू में ही जानी जा सकती है। जी। और हमें एक धुंधला सा एहसास होता भी है कि मैं शुरुआत में ही गलत कर रहा हूँ। और उस एहसास को हम दबा कर रखते हैं, क्योंकि जब हम काम शुरू कर रहे होते हैं तो ये कामना होती है कि इसका हमें कुछ सुखद फल मिल जाएगा। जी। तो उस सुखद फल की आशा में जो आप जान रहे होते हो कि आप काम कर रहे हो उसमें कुछ गड़बड़ है, हम्म। हम्म, आप अपने उस जानकारी को, अपने आप उस ज्ञान को आप दबा देते हो। जी। अब सुखद फल तो आया नहीं। हम्म। जब नहीं आया तो फिर हम कहते हैं गलती हो अब मुझे समझ में आ रहा है गलती हो गई। अब कैसे समझ में आएगा, वो पहले से ही समझ में आ रहा था। गई। वो पहले से ही पता था, पहले से ही पता था। पर पहले ऐसा था कि जानी हुई चीज को भी नहीं जानना चाहते थे, जी। जानी हुई चीज को भी दबा कर रखना चाहते थे, इस उम्मीद में कि काम बन ही जाएगा। हम्म। देखा नहीं है आप, आपको चटपटा कुछ आपको परोस दिया गया, हम्म। ठीक है, जो आपको परोसने आया आप उससे बोलते हो नहीं नहीं मैं ये खाता हूँ तो मेरा पेट खराब हो जाता है। जी। पर ये बात आप बहुत आधे मन से बोलते हो। ये बात आप बोलते ही इसी हिसाब से हो, इतने ही जोर से हो कि आप बोल भी दो तो भी सामने वाला कहे आग्रह करके कि नहीं 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 आप खा लीजिए खा लीजिए खा लीजिए, तो आप खा लीजिए। जी। अब जान आप शुरुआत में ही रहे हो कि आप जो कर रहे हो गलत है। वो गड़बड़ है। हम्म। जान तो आप रहे हो, हम्म। पर परोसने वाले ने बड़े आग्रह से परोस दिया और उसमें से खुशबू भी उठ रही है और ये सब है, तो आपने खा लिया। हम्म। अगले दिन जब पेट खराब होता है तो आप कहते हो मुझे तो पहले से ही पता था कि ये गलत है। अगले दिन आप कहते हो मुझे तो पहले से ही पता था कि ये सब गलत हो रहा है। जी। पहले दिन माने पिछले दिन जब शुरुआत हुई थी तब में और अब में जब पेट खराब हुआ है, फर्क क्या पड़ गया। जब पेट शुरुआत हुई खराब थी, होगा। हाँ जब शुरुआत हुई थी तो आशा ये थी कि मजे भी ले लेंगे और पेट खराब नहीं। नहीं होगा, तभी आशा थी। जी। अब ये है कि आशा टूट गई, पेट खराब हो गया और जो मजे लिए थे 2 मिनट के वो पीछे छूट गए हम्म। और पेट भी खराब हो गया। जी। तो अब आप कहते हो कि हाँ मुझे समझ में आ गया कि गलती तो हुई है। वो जो आप अब दावा कर रहे हो कि आपको समझ में आ गया, वो आपको शुरू से पता था, वो आपको बिल्कुल शुरू से पता था। पर तब उम्मीद बहुत थी कि आगे मजे आ जाएंगे। तो ये हम जब कहते हैं ना बार बार एवरीबडी इज वाइज इन हाइंडसाइट, हाँ, या कि जब गलती हो जाती है उसके 2 दिन बाद में समझ में आता है कि गलती हो गई, ऐसा कुछ नहीं है। आप जो भी कर रहे होते हो उसका आपको पता लगना तो उसी समय शुरू हो जाता है जब वो हो रहा होता है। लेकिन जो आपको पता लगना शुरू हो गया है उसको एक्नॉलेज कौन करे, क्योंकि एक्नॉलेज करोगे तो फिर वो कर नहीं पाओगे जो आप कर रहे हो।
तो पता लग रहा होता, पर कहते हैं देखो प्रोबेबिलिटी की बात है, क्या पता पेट नहीं खराब हो। पिछली बार धोखे से खराब हो गया था, इस बार ये सब खा भी लूंगा तो पेट खराब नहीं होगा। तो सारी कामनाएं उम्मीदों का सहारा लेकर के अपना जोर मारती रहती हैं। हम्म? जी हाँ। कभी भी आपके साथ ऐसा हो रहा हो कि कोई चीज बाद में समझ में आ रही हो, तो ये याद रख लीजिएगा, जो चीज आपको बाद में समझ में आ रही है वो आपको समझ में हमेशा से आ रही थी। बाद में कुछ नहीं समझ में आया, बाद में आपने बस उसको एक्नॉलेज करा है, बाद में आपने उसको बस अभिस्वीकृति दी है। पता पहले से था, पर हम उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। हम में ये क्षमता होती है, नोइंग बट नॉट एक्सेप्टिंग। पता पहले से था पर उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, क्योंकि उम्मीद थी कि क्या पता मजे आ ही जाए आगे। अब जब मजे नहीं आए, उम्मीद टूट गई, तो हम एक्नॉलेज कर लेते हैं कि हाँ गड़बड़ हो गई, गड़बड़ हो रही है, ये शुरू से ही पता था। जी हाँ। ठीक है। तो इसमें हमारे लिए अच्छी बात है, ये कोई हम खतरे की बात नहीं कर रही है, हम कोई अपने आप को बस गिल्टी दोषी नहीं अनुभव करा रहे, हम अपने आप से कह रहे हैं अगर मुझे गलती का एहसास कर्म फल के बाद हो सकता है, अगर मैं गलती कर रहा हूं और इसका एहसास परिणाम आने के बाद हो सकता है, तो फिर उसका एहसास कर्म करने के क्षण में भी हो सकता है। ये कोई नियम नहीं है कि जब अंजाम आ जाएगा तभी कहेंगे अच्छा रिजल्ट आने के बाद पता चला कि गड़बड़ हो रही थी। नहीं नहीं नहीं, जो चीज रिजल्ट आने के बाद पता चल रही है वो रिजल्ट आने से पहले, माने एक्शन के मोमेंट में भी आपको पता है। बस उसको एक्नॉलेज करिए, स्वीकार करिए। भले ही उस एक्नॉलेजमेंट से आपकी डिजायर्स थोड़ा तड़पती हो कि अरे मुझे पूरा कौन करेगा, ठीक है, लेकिन जो सही है वो सही है, उसको स्वीकार करिए। अगर ये एक्सरसाइज करने में भी मैं ये चीज महसूस करता हूँ, मेरे को शुरुआत से ही पता होता है कि अब अगर इसको 10 मिनट 15 मिनट और डिले किया हम्म। तो ऑफिस का टाइम हो जाएगा हम्म। और फिर आज का हाँ हाँ टल जाएगा। हाँ वो हाँ हाँ अक्सर मेरे को महसूस होता है कि अब मेरा शुरू हाँ हो हाँ हाँ। हम धोखा देने में तो बहुत बहुत कुशल होते हैं ना खुद को। आपका 9 बजे का एक्सरसाइज का टाइम होगा और 10 बजे आपको कहीं निकलना होगा, तो आप 9 को 9:15 बनाओगे। फिर जब 9:25 हो जाएगा तो कहोगे अरे अब क्या जाना, 5 मिनट चेंज करूंगा फिर जाऊंगा, फिर वापस आकर 5 मिनट फिर चेंज करूंगा। तो ऐसे तो जो 10 मिनट वाला काम है वो लेट हो जाएगा। तो एक काम करते हैं, कल 8:45 से करेंगे। आज 9 बजे से नहीं कर पाए क्योंकि 9:25 हो गया, 9:25 इसलिए हो गया क्योंकि खुद ही टाला है। तो अब एक काम करते हैं कि कल 8:45 से करेंगे। जी। आप वही तो है ना जो आज 9 बजे भी नहीं गए। हम्म। तो कल आप में कौन सा जादुई परिवर्तन आ जाएगा कि कल आप 8:45 चले जाओगे। इंसान आप वही हो, आप वही इंसान हो जो आज 9 क्या 9:15 भी नहीं गया, 9:30 बजे बहाने मार रहा है। आप वही इंसान हो और यही इंसान बोल रहा है कि मैं कल 8:45 चला जाऊंगा। आप अगर इस लायक होते, इतने अनुशासित होते कि 8:45 जा सकते, तो आज कम से कम 9:15 चले गए होते। आज 9:15 भी नहीं जा रहे, कल का 8:45 का दावा है। ऐसा कभी होने वाला है क्या। पर ये सब हमारी अंदरूनी साजिशें होती हैं खुद को ही धोखा देने के लिए। इसीलिए सबसे ज्यादा सतर्क रहना पड़ता है अपने ही खिलाफ। दुनिया नहीं धोखा देने आती, हम खुद को ही धोखा देते हैं। यही होता है। और अचानक से एक चीज और थी, जैसे जैसे कि इसमें तो तब भी पता चल रहा था, लेकिन कहीं से तुमने बच्चे को डांट दिया हम्म। और डांटने के जस्ट डांटते ही आपको पता चल रहा है कि गलत डांट दिया। पर मजा आ रहा है ना अभी डांटने में। अब आपने डांट दिया है, अगले दिन उसका ब्रेक डाउन हो जाए या कुछ और हो जाए, तब आप कहेंगे मुझे तो पहले से ही पता था कि इतना नहीं डांटना चाहिए था। हम्म। जिस क्षण में आप डांट रहे हैं उस क्षण में भी आपको पता है कि वो बच्चा है, उसको समझ में ही नहीं आ रही है बात। नहीं समझ में आ रही। पर डांटने का प्लेजर है, अपनी भड़ास निकालने का भी तो एक रस होता है। किसी और को लेकर के आप परेशान हैं, किसी और से आप खफा हैं, अब वो इतना सा छोटू सा मिल गया है, वो कुछ कर नहीं सकता, तो उसको जाकर के बिल्कुल दबोच लिया, मरोड़ दिया। उसका भी तो अपना एक मजा है ना।
तुम्हारी बात हो रही है क्या? पता उस वक्त भी था कि जो कर रहे हैं वो व्यर्थ है, व्यर्थ है, लेकिन उस वक्त उसमें एक सुख ले रहे थे। अब अगले दिन या 1 महीने बाद या 10 साल बाद जब उसका अंजाम आएगा तब हम कहेंगे गलती हो गई, गलती हो गई। ये आपको आज नहीं पता चला, गलती हो गई ये आपको तब भी पता था जब आप वो सब कर रहे थे। हम्म। पर जानना और जाने हुए के सामने सर झुकाना, ये दो अलग अलग बातें होती हैं। जानकारी ज्ञान तभी बनती है जब उसके सामने सर झुका दिया जाए, नहीं तो वो बस जानकारी रह जाती है। आपने जो जाना है, अगर आप उसको स्वीकारना ही नहीं चाहते तो उसको ज्ञान नहीं कह सकते। जो जाना है उसे कहना पड़ता है कि अच्छा लगे कि बुरा, जीऊंगा अब इसको, सर झुका दिया इसके आगे। मैं छोटा हूं, जो जान ली बात वो बड़ी है, तो उस बड़ी बात को अब मैं हक दूंगा कि तू मेरी जिंदगी और मेरा कर्म निर्धारित कर। जाने, हाँ, जाने हुए के सामने झुकना भी पड़ता है, बिना झुके बात नहीं बनेगी। जी सर, धन्यवाद। तुम्हें पता भी नहीं लगा, देखो तुम्हारे बारे में कितनी बातें कर ली। हम्म।